श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान 11वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में नियतात्मा भी अर्जुन का प्रश्न था कि योगियों के द्वारा प्रयाण काल में आप किस तरह जाने जाते हो। सामान्य तथा जो भगवान का स्मरण करता रहता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है, अतः हर समय याद या स्मरण रहे। दूसरी श्रेणी योगी जो अधियज्ञ परमात्मा को हृदय में स्मरण करके ऐसा अभ्यास किया है जैसे नर्तक की लय ताल नहीं टूटती। नर्तक कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी हो तो उसकी लय ताल बंधी रहती है, उसका ध्यान उसी में रहता है, एकाग्रता रहती है उसमें। ऐसा ही उनका अभ्यास निरंतर बना रहता है जो टूटता ही नहीं, तभी वह दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी एकता वाला ही दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। उसमें भक्ति, योग व निश्चल मन की आवश्यकता है। प्राणों को सम्यक, मन को निश्चल व बुद्धि को ठिकाने लगाए तभी परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। अब योगियों की बात बताते हैं। यह योग व ज्ञान कैसा है, योग और ज्ञान कैसा है वो संक्षेप में कहने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। उसको संक्षेप में बताएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा भी करते हैं भगवान। तो 11वां श्लोक है, यदक्षरम वेद वेदो बनन्ति विशन्ति यद्यतयोभितरागाः यदक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्ये। अर्थात अक्षर कहें वेदज्ञ जिसमें राग तज यति जन जमे, वह ब्रह्मचारी जिस लियो वह पद सुनो संक्षेप में। का अन्वय है, वेद विदः अक्षरम वदन्ति वीतरागाः यतयः यत् विशन्ति यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदं ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविद तत्वज्ञ जिस अक्षर को कहते हैं, व्याख्या या वर्णन करते हैं, जो वेदविद हैं, तत्वज्ञ हैं। और बीतराग जो आसक्ति रहित बैरागी यति जिसमें प्रविष्ट होते हैं और जिसको चाहने वाले मुमुक्षु ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद को तुम्हारे प्रति संक्षेप में मैं कहूंगा। जो बीतराग हैं, मुमुक्षु हैं, आसक्ति रहित हैं, बैरागी हैं, तत्वज्ञ हैं, उनकी मैं वर्णन तुमसे अब करूंगा है संक्षेप में। तो यहाँ 3 बातें बताई हैं, 3 के 3 साधन भी बताए हैं। यह कैसे हैं और उनकी प्राप्ति क्या है। पहला, वेद जानने वाले। विद धातु से बना है, वेद यानी ज्ञान। दर्शन में वेद 4 माने जाते हैं, संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये सब वेदों के ही अलग अलग भाग हैं, सब इनमें हैं। कर्म में सकाम निष्काम है, किंतु वेद माने ज्ञान। 3 धाराएं त्रिवेणी, जल की 3 धाराएं त्रिवेणी, ज्ञान की वो जैसे जल की 3 धाराएं त्रिवेणी रूप में है, वैसे ही ज्ञान की 3 धाराएं हैं जो समुद्र रूप परमात्मा में ही समाती हैं। जल की 3 धाराएं त्रिवेणी में समाती हैं और समुद्र रूप परमात्मा में ज्ञान की धाराएं समाती हैं। इसी प्रकार वेद परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यदि हम कहें कर्म या उपासना से ब्रह्म का वर्णन नहीं होता तो ऐसा तो नहीं, उसके प्रत्येक अक्षर से ब्रह्म का ही निर्देश होता है। प्रत्येक अक्षर ब्रह्म रूप ही है और ब्रह्म का ही निर्देश देता है। कर्म से भी परमात्मा को भी प्रयत्न करता है जान पाने का। जो कर्म करता है उससे भी यही प्रयत्न करता है कि हमें सुख शांति मिले, तो सुख शांति रूप परमात्मा ही मिलेगा। उपासना से भी यही भाव रहता है। और सकामी धन पुत्र परिवार भले ही चाहे, परंतु मूल रूप से परमात्मा को ही चाहते हैं। जो सकामी भक्ति करते हैं उनको भी वो कुछ भी संसार का चाहें, लेकिन वो चाहते हैं सुख स्वरूप ही। उससे भी सुख जो चाहते हैं, अर्थात वह परमात्मा को ही चाहते हैं। उपासक भी संसार के कष्ट से हटकर सुख सागर, आनंद स्रोत परमात्मा की ही उपासना करते हैं। सुख उसी का रूप है, क्योंकि सुख स्वरूप रघुवंश मणि है। आनंद, प्रेम या सुख की चाह परमात्मा की ही चाह है। हम आनंद चाहें, प्रेम चाहें या सुख चाहें
तो ये सब परमात्मा की ही चाह है, अन्य कुछ भी नहीं है। अतः वेद की कोई भी श्रुति हो परमात्मा का ही निर्देश करती है। चाहते सभी ज्ञान, प्रेम या सुख हैं। हर मन परमात्मा से मिलाने वाला है। जैसे वेदों के सारे शब्द उसी का ज्ञान निर्देश करते हैं, उसी प्रकार सारे शब्द भी वही निर्देश करते हैं। कोई अलग गुरु, मंत्र या इष्ट मानते हैं, परंतु लक्ष्य सबकी प्राप्ति परमात्मा ही है। किसी अंग्रेज ने कहा कि भारतीय अनेक ग्रंथ भगवानों से भटकने वाले हैं। उनके यहाँ कुरान शरीफ या एक ही ईसा मसीह है, उनके यहाँ तो एक ही है। यहाँ भारतीयों के पास अनेक हैं, कहते हैं 36 करोड़ देवता हैं। तो किसी विद्वान ने इसका उत्तर दिया कि केवल बाइबल में ही हम नहीं टिके हैं। आज से लेकर कोई भी ग्रंथ, चाहे जितने देवता, हाथी, गणेश, नरसिंह या पंचानन, गजानन, रामकृष्ण, देवी, चतुरानन, कोई भी रूप हो, हमारी सारी आकृतियां भिन्न भिन्न हैं। हमारे यहाँ रूप या मंत्र बहुत से हैं। जैसे कोई साड़ी कोई भी हो, मतलब तो तन ढकने से है ना, परंतु सारे मंत्र एक ही निर्देश करते हैं। संकुचित विचारधारा नहीं है, सबका निर्देश, भाव, सबका एक कारण, सबका एक ही है। जहां भी जिसमें श्रद्धा या निष्ठा बना लो वही पार कर देगी। केवल एक निष्ठा बना लो जिसमें भी आप, तो वही पार कर देगा। सारी सवारी या नौका एक लक्ष्य पर पहुंचाती हैं। किसी से भी चले जाओ, कोई भी तत्ववेत्ता या संप्रदाय वाला हुआ, उसने एक या अनेक कुछ भी माना, परंतु जैसे कुछ तोड़ना है तो हथौड़ा ही नहीं, सिलबट्टा, मुसली कुछ भी ले लें, तोड़ने से प्रयोजन है। आवरण हटाना है अपना, चाहे जैसे भी हटे, जो भी जहां भी जैसे भी रहें। एक महात्मा हर समय उनकी वृत्ति ब्रह्म में ही रहती थी। एक महात्मा जी थे उदाहरण में, तो उनकी वृत्ति ब्रह्म स्वरूप थे वो। एक गृहस्थ ने बड़ी सेवा की उनकी, और आंतरिक इच्छा उनकी धन की थी, तो उसने उनको प्रकट किया, तो उन्होंने मंत्र दे दिया कि दे दे। केवल उनको ये मंत्र दे दिया कि दे दे, और कुछ नहीं बताया। तो ऐसा मंत्र दिया, उसी से उसे आत्मधन व लौकिक धन भी मिला से, क्योंकि महात्मा का भाव था तो उनको आत्मधन भी मिला उनसे, और लौकिक धन वो चाहते थे तो वो भी उनकी इच्छा पूरी। जो इच्छा करिया हो मनमाही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाही। तो केवल दे दे मंत्र उसने जपने से उसको सब धन प्राप्त हो गया। शब्द का महत्व नहीं, वरन भाव का महत्व है। सेवा करो, भाव ब्रह्ममय हो। वेद ब्रह्म के गायक व ब्रह्म स्वरूप ही हैं। फिर वेद भी ब्रह्म है, वेद है वो भी ब्रह्म है, अन्य नहीं है। जिसका विनाश नहीं होता वह ओम जैसा अक्षर है। ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म, ओम का विनाश नहीं है। संसार में विश्व, तेजस, प्राग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एक अक्षर से ही बना है। वह चाहे क्रिया, साहित्य, इतिहास, रूप, रंग, आकार कुछ भी हो, वह ब्रह्म ही कहते हैं। सब ब्रह्म रूप है, अन्य कुछ कहते ही नहीं। बीत रागा, संसार में राग मेरे से और द्वेष तेरे से होता है। उनके लिए कोई भी आ जाए या चला जाए। सत असत, राग द्वेष से परे सब में अनुस्यूत हैं जो आत्मा सब में अनुस्यूत है, तो वो सबके प्रति उनका भाव एक ही है। सर्वांग मनुष्य एक है। पैर से हमें घृणा तो नहीं होती, पैर नीचे हैं तो हमें उनसे घृणा तो नहीं है। तो राम प्रिय और रावण अप्रिय ऐसा नहीं है। राग होगा तो द्वेष भी होगा, जहाँ राग होगा तो द्वेष होगा ही। इस प्रेम में चिपकन नहीं है। मुक्ति है, एकता है। एक में क्या चिपकेगा? जब एकता है तो एक में कौन किससे क्या चिपकेगा? एक ही है केवल। ऐसे यति जिसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, मकान में मनुष्य प्रविष्ट होगा या चूहा बिल में घुसे, ऐसे तो नहीं है। चूहा भी बन जा सकता है मकान में, वरन खांड शक्कर से ही खिलौना बना हुआ है। जो खांड है, शक्कर है, उसी से खिलौना बना हुआ है। चाहे जो भी आकृति बन जाए, उसमें शक्कर प्रविष्ट नहीं कराई गई। कोई शक्कर उसमें अलग नहीं, क्योंकि शक्कर ही वो है। ऐसे ही भगवान का ही रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशि है। वह मिट्टी या शक्कर ही, खिलौना मिट्टी से या शक्कर से किसी से भी बना है, उसी का रूप है। उसमें ना मिट्टी अलग से लगी है और ना शक्कर अलग से लगी है। आभूषण स्वर्ण ही है।
ऐसे सकल विश्व ब्रह्म ही है। ऐसे विश्रांति भावना से प्रवेश करते हैं। ऐसी विश्रांति भावना हो जाए तो उसमें भावना से, उसी भावना से प्रवेश हो जाता है। उसी में कुछ अलग है ही नहीं, तो वही है, उसी में मिलना है। स्थान या काल कुछ नहीं है। आज प्रवेश कर लिया, कल नहीं था, सदा से है। गुरु कृपा से हमने ऐसा जान लिया। हम सदैव थे और रहेंगे, वही हमारा स्वरूप ही है। यद्यक्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती। इच्छा हो अपने जानने की, मैं और ब्रह्म क्या है। जिस वस्तु की आकांक्षा है वह प्रयत्न से ही मिलेगी। खोजो, आकांक्षा रखो, फिर ब्रह्म में ही चलो। खाओ पियो, संसार में ब्रह्म की बात विषय अविषयी है। जो कुछ भी है, मैं कर्म करूं तो शुभ शुभ की आराधना हो। केवल शुभ करूं, अच्छा सोचूं, अच्छा देखूं, अच्छा बोलूं, तो ब्रह्मचारी को संसार के दोष नहीं लगते हैं। उसकी शुभ बुद्धि ब्रह्मचारी है तो सब में समानता है, एक ही भाव है, न राग है न द्वेष है। तो फिर ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं। एकता में ही उसकी जीवन है और एकता में ही उसकी प्रभु से मिला हुआ है या मिलना है, जो भी है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।